कन्नौज से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त लगातार चुनाव कैंपेन में जुटे हुए हैं। पाठक जी, आप तो कन्नौज से सिटिंग सांसद भी हैं, लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। आपकी वेशभूषा आज थोड़ी अलग लग रही है। आज आपने लुंगी पहन से कुर्ता पहना है। नहीं, अभी ये हम अपने घर जा रहे हैं, अपनी माँ का आशीर्वाद लेना है, तो अभी हम नहा धोए थे, पूजा पाठ करके अब सीधे घर जाएंगे। घर से फिर हम लोग मंदिर दर्शन करके, वहाँ से पूजन करके, फिर वहाँ से अपना यात्रा लेके निकलेंगे और फिर जाकर नामांकन करेंगे, फिर जनसभा में जाएंगे। सर, क्या मुद्दे हैं इस बार आपको कन्नौज में, क्या मुद्दे लग रहे हैं चुनाव के? मुद्दा मोदी, एक ही मुद्दा है चुनाव का, नरेंद्र मोदी। भाई हम लोगों के लिए मोदी को जिताओ और उनके लिए मोदी हराओ। तो कुल मिलाकर मोदी को हराने के लिए प्रयास करेंगे, हम मोदी को जिताने के लिए प्रयास करेंगे। अच्छा, इस बार ये समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या चुनाव में कुछ बहुत फर्क आपको लग रहा है उनके आने से? उनके आने से देखो कोई फर्क नहीं है, और ये चुनाव कोई ऐसा तो है नहीं कि उनके आने से कोई चुनाव में कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा या उनसे कोई बहुत अपेक्षा है। वो कोई देश के प्रधानमंत्री तो बनने नहीं जा रहे, ना ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ के ऊपर एक सांसद जीतेगा तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। अब यदि मानो मैं प्रतिभा प्रधान यहाँ का सांसद नहीं होता तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए मेरा वोट नहीं जाता। मैं जीता, मोदी जी को प्रधानमंत्री बने। कन्नौज की जनता ने मुझे जिताया, मैंने वहाँ धारा 370 को समाप्त करने के लिए अपना वोट दे दिया। मैं जीता, कन्नौज की जनता ने मुझे जिताया, वो देखो हमारी सरकार ने राम मंदिर बनाया। तो कुल मिलाकर तमाम ऐतिहासिक फैसले हो रहे हैं। हम जीते, सरकार बनी, गरीब का मकान बना। तो ये बहुत सारे विषय हैं जो पहले जो सरकार बनती थी, ये जाता था तो मालूम पड़ा अखिलेश यादव का महल बना, अखिलेश यादव के नेताओं की कोठी बनी। आप देखो कन्नौज में, आप जो आप जाओगे घूमोगे तो देखोगे हम लोगों ने 60,000 से भी अधिक गरीबों के पक्के मकान बनाए हैं। लगभग हर दरवाजे पर शौचालय बनाया है। तो कुल मिलाकर योजनाओं को हर मकान तक पहुंचाया है। और इनकी सरकार में आप देखोगे तो इनके नेता का किसी का 5 करोड़ का मकान बना है, किसी का 8 करोड़ का मकान बना है। तो ये इस तरीके का पूरा आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो ये फर्क है कि ये लोग सरकार आने पर खुद लूटते थे, लोगों को लुटवाते थे और आम लोगों को अंगूठा दिखाते थे। तो अब हम लोगों ने इन्हें अंगूठा दिखा दिया है। कहने का मतलब आपको लगता है कि अखिलेश यादव के आने से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सवाल ही नहीं उठता है, क्यों फर्क पड़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, क्यों फर्क? अखिलेश यादव, हमने कहा ना, मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे। 2022 के चुनाव में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन सकते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री का वो चेहरा भी थे अपनी पार्टी की ओर से। उसके बाद कन्नौज ने इनको सारी सीटें हरा दी थी, एक भी विधायक कन्नौज में नहीं जिता पाए अपना। तो अब मानो जब कन्नौज की जनता इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है तो सांसद बनाकर ही क्या कर लेंगे? तो आप बहुत आश्वस्त हैं? तो स्वाभाविक है, चुनाव विचारों का वो होता है और चुनाव मुद्दों का होता है। जो इन्होंने आतंक, गुंडा राज, जिस प्रकार से लोग सुरक्षित नहीं थे और गुंडे किस प्रकार से यहाँ गुंडागर्दी करते थे, उनको मुख्यमंत्री का संरक्षण रहता था, माने अखिलेश यादव का। तो उस कारण से उस सबको कन्नौज की जनता ने देखा है, वो वापस गुंडा राज यहाँ पर नहीं लाना चाहती। तो मुझे ये बताइए कि पिछली बार जो आपके जीत का मार्जिन था, तो इस बार आपको क्या लगता है कि आपने पिछली बार भी समाजवादी पार्टी को यहाँ से हराया था, उस वक्त भी बहुत तगड़ी लड़ाई यहाँ देखी जा रही थी कि यहाँ बहुत नेक टू नेक फाइट हो गई। इस बार समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद चुनाव लड़ रहे हैं, पहले तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था उन्होंने, तो ये बदलाव किस लिए मानते हैं आप? बसपा के साथ गठबंधन था पिछली बार, तो बसपा का वोट और हटा दीजिए इनके पास से, तो ये उतने वोटों से चुनाव हारेंगे। 13,000 में करीब 1.25 लाख वोट, 1.5 लाख वोट बसपा का प्लस कर दीजिए, तो ये इतने वोटों से चुनाव इस बार हार जाएंगे, आप देख लीजिएगा। और रही बात तेज प्रताप की, तो मैंने पहले ही कहा था कि अखिलेश जी आपके सिवा यहाँ कोई लड़ ही नहीं सकता है। तो अखिलेश जी अगर मेरी बात पहले ही मान लिए होते तो इनका कार्यकर्ता यहाँ इतना कंफ्यूजन में नहीं रहता। अब तो गई भैंस पानी में, अब समय कहाँ है? चलिए, तो बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी को समझ में आ जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये बीजेपी के सिटिंग सांसद कन्नौज से सुब्रत पाठक हैं, जो कि इस बार दोबारा चुनावी मैदान में हैं और अपनी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त भी हैं। सुब्रत पाठक का साफ तौर पर यह कहना है कि मुद्दा सिर्फ मोदी है। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी को यहां से चुनाव हराया था और इस बार भी जीत बीजेपी की होगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, कन्नौज, न्यूज़ 24।